आपका टेक गुरु उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ टैली की नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो के लेटेस्ट सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम सीखेंगे कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली कैसे खोलें और टास्क बार तथा डेस्कटॉप पर इसकी शॉर्टकट की कैसे बनाने के साथ साथ अपनी कंपनी कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए सबसे पहले हम जाएंगे कंप्यूटर आइकन पर, डबल क्लिक करेंगे और कंप्यूटर खुल जाएगा। फिर हम आएंगे सी ड्राइव में। आपको मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि हम सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, टैली सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और कहाँ पर जाकर सेव होगा, वो उसमें डिटेल है। तो वही चीज़ खोल लिया हूँ मैं। सी ड्राइव में जाएंगे, डबल क्लिक करके खोलेंगे और इसमें जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स में। देन फिर इसमें ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें हम जाएंगे टैली पर। तो आप टी प्रेस कर दीजिए तो टी वाली लिस्ट में आ जाएंगे। टैली पर डबल क्लिक कर देंगे, टैली खुल जाएगी। अब हम जाएंगे टैली ERP 9 वाले फोल्डर पर। किस पर जाएंगे? टैली ERP 9। इस पर डबल क्लिक करके खोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है टैली, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो कुछ ऑप्शन आ जाएंगे और इसमें जाएंगे पिन अप टू टास्क बार। जैसे ही आप पिन अप टू टास्क बार करेंगे, इसकी शॉर्टकट की टास्क बार पर क्रिएट हो जाएगी। देखिए मैंने इस पर क्लिक करा तो देखिए यहाँ पर टास्क बार पर इसकी टैली की शॉर्टकट बन गई। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट बना सकते हैं। और अगर यहाँ से हटाना है तो इस पर राइट क्लिक करिए टास्क बार पर और अनपिन अप टू दिस प्रोग्राम फ्रॉम टास्क बार कर दीजिए और आपकी ये हट जाएगी। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर टास्क बार पर जो दिख रहा था वो गायब हो गई। चलिए अब नेक्स्ट इसमें था कि हम टैली की डेस्कटॉप पर शॉर्टकट की कैसे बनाएं। अभी तो हमने सीखी टास्क बार पर कैसे बनाएं। डेस्कटॉप पर बनाने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करिए और सेंड टू में जाएंगे और यहाँ पर विंडो खुल जाएगी और यहाँ पर जाकर जाएंगे डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट्स। इस पर जाएंगे और जब इसे मिनिमाइज कर देंगे सॉफ्टवेयर को तो देखिए आपका यहाँ पर डेस्कटॉप पर शॉर्टकट की बन जाएगी। अगर आप इसे रीनेम करना चाहें तो रीनेम कर सकते हैं। तो रीनेम हमने इस पर राइट क्लिक करा और रीनेम वाले ऑप्शन पर गए और हमने इसे रीनेम कर दिया टैली ERP 9। तो अब इसका नाम क्या हो गया? टैली ERP 9 हो गया। देखिए तो क्लियर। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट भी खोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर इस टैली सॉफ्टवेयर को खोलता हूँ। अब मेरा टैली सॉफ्टवेयर खुल गया है। जैसे टैली क्लास आपके सामने आ गया। टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी आपका लिखा रह गया। तब देखिए टैली खुलते ही यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। एक्टिवेट योर लाइसेंस, रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, गेट रेंटल, इस तरीके से कुछ ऑप्शन आएंगे। तो धीरे धीरे यहाँ नीचे आ जाएंगे तो यहाँ नीचे ऑप्शन आ जाएगा W वर्क इन एजुकेशनल मोड। W वर्क इन एजुकेशनल मोड। तो हम लोग जो वर्क करेंगे, हम लोग जो यूज करते हैं टैली, वो एजुकेशनल मोड वाली करते हैं। अगर बिजनेस में आप लोगों को यूज करना है तो आपको बाय करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो भी इनकी फीस है उसे पे कर। लेकिन हम लोग एजुकेशन पर्पज से यूज करते हैं तो हम वर्क इन एजुकेशन वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप देखिए इसके आगे लिखा हुआ है W और W के नीचे लिखी हुई है अंडरलाइन। जो रेड कलर्स के टैली में वर्ड होते हैं उन्हें बोलते हैं हॉट कीज। हॉट कीज का मतलब जो होता है कि जो शॉर्टकट्स की होती है, एक प्रकार से क्या होती हैं? शॉर्टकट्स की। तो W के नीचे अंडरलाइन है तो अंडरलाइन मीन ये शॉर्टकट्स वर्क करेगा W के साथ। तो मैंने W प्रेस करा तो देखिए एजुकेशनल मोड मेरा सिलेक्ट हो गया। तो आप देखें यहाँ पर पट्टी एजुकेशनल मोड पर आ गई। क्लियर? फिर मैं क्या करूँगा? एंटर प्रेस कर दूँगा। क्या करूँगा? एंटर प्रेस कर दूँगा तो ये टैली खुल जाएगी। अब देखिए इसमें सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है कंपनी इन्फो में, सिलेक्ट कंपनी, लॉग इन टू रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रीस्टोर और क्विक। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो ऑप्शन खुला हुआ है, अगर नहीं खुलता है तो कंपनी बनाने की शॉर्टकट की होती है Alt+F3। Alt+F3
3 आप उससे कंपनी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग को क्या करना है, कंपनी क्रिएट करना है। अब देखिए इसमें भी रेड कलर के वर्ड्स हैं। आप यहाँ पर देखिए नीचे जाऊँगा तो एल पर आ गया, इसी प्रकार और नीचे आऊँगा तो क्रिएट कंपनी में सी के में रेड कलर का वर्ड आ गया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि रेड कलर वर्ड्स इज कॉल्ड शॉर्टकट वर्ड्स। तो आपको कंपनी बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी प्रेस करना पड़ेगा, या एरो से जाकर एंटर भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सी प्रेस कर दिया। सी प्रेस करते ही एक जो कंपनी इन्फो का फॉर्म खुल गया। सबसे पहले इसमें आ रही है डायरेक्टरी में जो लिखा हुआ है, और फिर जो कुछ डिटेल्स आ रही हैं, नेम, मेलिंग एड्रेस, कंट्री, पिन कोड। चलिए इनको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्टरी का मतलब ये है कि आपकी जो टैली की कंपनी, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी। बाकी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो तो उसमें फाइल बोलते हैं हम लोग कि हमने फाइल बनानी है, बट टैली में हम क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं। यानी कि जो आपकी फर्म है वो आपकी टैली में उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्टरी में लिखा हुआ है सी यूजर पब्लिक टैली ERP9 डाटा। आपकी जितनी भी टैली में कंपनी है वो यहाँ सेव हो रही है। लेकिन एक डिफ़ॉल्ट एड्रेस होता है, बेसिकली हम लोग जो लेते हैं बैकअप इसका, वो डी ड्राइव में लेते हैं कि इन केस कभी सी हमारी विंडो उड़ जाए तो हमारा डी वाला बैकअप बचा रहे। तो इसको बैकअप लेने के लिए बैक स्पेस की दबाएंगे और ऊपर कर्सर आ जाएगा, और यहाँ टाइप करेंगे d:/tally9/data, d:/tally9/data। इट्स मीन्स डी ड्राइव में tally9 नाम का फोल्डर है, उसके अंदर डाटा नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर आपकी कंपनी का फोल्डर क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, फोल्डर। उस फोल्डर के अंदर आपकी फाइल्स होंगी, यानी कि जो भी कंपनी की सपोर्टिंग फाइल्स होंगी वो किस में होंगी, डी ड्राइव में tally9 के फोल्डर में, और उसके अंदर डाटा नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर आपकी जो भी होगा एक इसका अपना डाटा नाम के अंदर जितनी भी कंपनी बनेंगी उसका एक सीक्वेंस नंबर 100001 1002 इस तरीके से एक सीरियल के अकॉर्डिंग आपकी फाइल्स दिखना शुरू हो जाएंगी फोल्डर के अंदर। चलिए एंटर करते हैं। एंटर करके नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नेम, यानी कि कंपनी का आपका फॉर्म का नेम बनना है। तो हम यहाँ पर नेम डाल देते हैं अपनी कंपनी का फॉर्म का। तो हमारी कंपनी किसी भी नाम से मान लेते हैं, जैसे मैंने बना लिया उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस। तो उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस के नाम से मैंने कंपनी बना ली, ठीक है ना। अब क्या है कि जो कंपनी का नाम तो दे दिया है उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस, लेकिन अब भाई मेरी जो कंपनी जे तो नहीं कि मैंने आज खोली कल बंद कर दूंगा, ये कंपनी मेरी कंटिन्यू चलती रहेगी। जब कंटिन्यू चलती रहेगी तो इन फ्यूचर बिजनेस में हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से ईयर के अकाउंट्स किस जगह बनाए, यानी कौन सी कंपनी बनाए, क्योंकि सभी एक ही नाम से होंगे, उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस, उमेश अग्रवाल टेक्स क्लासेस, उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्पेस देकर हम यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर टाइप कर देते हैं। सपोज मैंने टाइप कर दिया 2020 और 2021, यानी कि ये मेरा उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस 2020 और 21 फाइनेंशियल ईयर की इसमें एंट्रीज होंगी। एंटर प्रेस कर देते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद आपका ऑप्शन आ रहा है मेलिंग नेम, पत्र व्यवहार का एड्रेस। तो पत्र व्यवहार के एड्रेस में लिखा हुआ है उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस 2020-21। अब क्या है, जो नाम हमने ऊपर दिया सेम नाम यहाँ पर आ गया है, लेकिन मेलिंग एड्रेस में हमें 2021-20 से मतलब नहीं होता है, उसमें सिर्फ हमें कंपनी का नाम लिखना होता है। तब अपने कीपैड से एंड की दबाइए, END एंड की दबाएंगे, कर्सर आपका लास्ट में आ जाएगा और यहाँ से आप इसे रब कर दीजिए 2020-21 को, तो आपका यहाँ पर सिर्फ नेम रहेगा, यानी मेलिंग नेम में आपका ईयर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपके कंपनी का नेम ऊपर है उसमें ईयर पड़ेगा। एंटर करने के बाद आता है एड्रेस, यानी कि आपकी कंपनी का एड्रेस। तो हम कुछ भी डाल देते हैं। मैं पीलीभीत सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अपने पीलीभीत का एड्रेस डाल दिया, मोहल्ला डोरीलाल नियर लाल रोड और पीलीभीत। एंटर। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लैंक है, तो फिर से एंटर कर दीजिए।
अब नेक्स्ट ऑप्शन आया हमारा कंट्री, कि आपकी कंट्री कौन सी। तो कंट्री हमारी इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होकर आ रही है, वरना इसके अलावा हमारे पास लिस्ट में देखिए इतने सारे नाम आ रहे हैं, आप इसमें से कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग कहाँ रह रहे हैं, इंडिया में, तो हम इंडिया वाली कंपनी को, इंडिया वाली कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे। एंटर। स्टेट, तो स्टेट अगला ऑप्शन है स्टेट। स्टेट में लिख कर आ रहा है नॉट एप्लीकेबल। तो देखिए यहाँ पर स्टेट की लिस्ट आ गई है। तो जैसे ही आप यू प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो यू वाली स्टेट आपके सामने हाईलाइट होने लगेंगी। तो यू फॉर उत्तराखंड, यू फॉर उत्तर प्रदेश। तो एरो से आप सिलेक्ट कर लीजिए हमारी कौन सी है, उत्तर प्रदेश। तो हमने एंटर कर दिया। अब यहाँ का पिन कोड नंबर पूछ रहा है, तो हर जिले का पिन कोड नंबर होता है, तो हमारे जिले का जो पिन कोड नंबर है 262001। एंटर। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका फ़ोन नंबर पूछ रहा है, मोबाइल नंबर पूछ रहा है, फैक्स नंबर, ईमेल और वेबसाइट पूछ रहा है। तो आपकी मर्जी है, जो डालना चाहें डाल दीजिए। फिलहाल मैं अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट अभी नहीं डाल रही हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, इसे हम ब्लैंक कर देते हैं। तो ब्लैंक करने के लिए क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना होता, एंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे। एंटर करते हुए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ गया यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम्स। तो फाइनेंशियल ईयर, तो मैं किस ईयर के खाते बना रही हूँ, 2020-21 के बना रही हूँ। मीन्स फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, वो वर्ष जिस ईयर आप खाते बनाते हैं। तो हमारा खाते बनाने वाला ईयर हो गया 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का। बट हमें यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग डेट डालनी बिगनिंग्स की, तो हमने डाल दिया 1 अप्रैल 2020। एंटर। नेक्स्ट पॉइंट है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। खाते कब से स्टार्ट करने हैं आपको, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम सेम रहेगा जो ऊपर है आपका फाइनेंशियल ईयर में, बट लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जब आप पहले साल में, यानी कि जिस साल आपने बिजनेस अपना स्टार्ट करा है, इस्टेब्लिश करा है, उस साल में ये डेट चेंज हो सकती है। जैसे सपोज मैं एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ अपने यहीं पीलीभीत में, तो मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट 13 अक्टूबर 2007 को ओपन करा था। तो जो मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2007 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2008 तक का हुआ। बट जो मेरे अकाउंट मेंटेन होंगे वो 13 अक्टूबर 2007 से होंगे, और जो कि चलेंगे 31 मार्च 2008 तक। यानी कि मेरा जो फर्स्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर रहेगा वो 13 अक्टूबर से स्टार्ट होकर रहेगा। तो यहाँ पर डेट आप चेंज कर सकते हैं आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, अदरवाइज आपकी डेट सेम रहेगी आगे फ्यूचर में सारी कंपनीज के लिए। नेक्स्ट है टैली वर्ड पासवर्ड इफ एनी। अगर आप ये वाला पासवर्ड डालते हैं तो ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पासवर्ड होता है। अगर ये पासवर्ड डाल देते हैं टैली वर्ड पासवर्ड इफ एनी कर, तो टैली में जब तक आप ये वाला पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक किसी और की कंपनीज भी नहीं खुलेंगी, सारी कंपनी आपके कंट्रोल में हो जाएगी। तो आप ये डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जो पासवर्ड ऊपर डालेंगे उसे सेम रिपीट करेंगे। फिलहाल मैंने नहीं डाला है। इसमें देखिए वार्निंग आ रही है, फॉरगेटिंग टैली वर्ड पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इज इनएक्सेसिबल। ठीक है ना, तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे आपका डाटा अगर पासवर्ड भूल जाते हैं। तो पासवर्ड आप नोट कर लें। नेक्स्ट है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, यहाँ पर लिखा हुआ है नो। अगर आप इस कंपनी में जो मैंने बनाई है उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस 2020-21 नाम से, इस कंपनी में पासवर्ड डालना चाहते तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यस करेंगे। तो मैंने बाई करके एंटर कर दिया तो यस हो गया। यस करते ही यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ गए, नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड रिपीट पासवर्ड, यूज टैली ऑडिट फीचर, डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है हमारा डिसअलाउ कर रहा है एजुकेशनल मोड में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पासवर्ड डाल, यूजर नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब यूजर का नेम, तो मैंने कुछ भी डाल दिया, सपोज मैंने डाल दिया उमेश, एंटर कर दिया। पासवर्ड कुछ भी डाल दिया मैंने, 1 2 3 4 5 डाल दिया। नेक्स्ट कह रही है रिपीट पासवर्ड, तो रिपीट पासवर्ड एंटर करके फिर से डाल देंगे, 1 2 3 4 5 डाल दिया मैंने। रिपीट पासवर्ड, ऊपर जो पासवर्ड दिया उसी के सेम पासवर्ड डालना है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, पासवर्ड स्ट्रेंथ वीक बता रहा है। हाँ 1 2 3 4 5, तो हमारी स्ट्रेंथ अच्छी तो है नहीं क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये वीक है। अब देखिए यहाँ पर जब पासवर्ड डाला
तो यहाँ पर एक वार्निंग आने लगी है। क्या वार्निंग आने लगी है? फॉरगेट योर पासवर्ड, रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। तो वो एक वार्निंग बता रही है कि अगर आपने पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपका डाटा यूजेबल नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, अभी हम डाटा, हमें पासवर्ड याद है, हमने नोट डाउन भी कर लिया है, एंटर कर देंगे। यूज टैली ऑडिट फीचर्स, इसे अभी नो रखेंगे, बाद में बताऊंगा इसके बारे में। डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, इसे भी नो रखेंगे, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है बेस करेंसी सिंबल्स एंड फॉर्मल नेम उसका, सफिक्स अमाउंट सिंबल्स टू अमाउंट, नेक्स्ट ऐड अ स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल्स और शो अमाउंट इज मिलियंस। तो इसमें जो सेटिंग्स है, बेस करेंसी सिंबल आर और फॉर्मल नेम INR इंडियन रुपीज़ के लिए यूज होता है, सफिक्स नो, इसको बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसा ही रन दीजिए, इसमें आपको चेंजेस अभी कुछ नहीं करना है। ये चेंजेस मैं आपको इसकी सेटिंग्स के अंदर बताऊंगा। टैली में अपनी इस कंपनी का जो फॉर्म फिलअप कर रहा है, इसको सेव करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल A। क्या होती है? कंट्रोल A। तो मैं कंट्रोल A दबाऊंगा, तो कंट्रोल A दबाते ही ये मेरी फाइल सेव हो गई। सेव होते ही हमारे पास एक जो नया बॉक्स खुल गया, इसमें लिखकर आ गई कंपनी उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस 2020-21, यूजर नेम और पासवर्ड। अभी क्या है, अभी आप देखें तो यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड पीछे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि अभी हमने कंपनी बनाई है। नेक्स्ट टाइम नहीं दिखेगा, तो इसलिए आप नोट कर लीजिएगा। तो मैंने यूजर नेम क्या दिया था? उमेश, और पासवर्ड दिया था 1 2 3 4 5। जैसे ही मैं एंटर करूँगा वैसे ही मेरी कंपनी खुल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर ऑप्शन आ रही है गेटवे ऑफ टैली। तो इसमें एक ही मेन्यू होता है, एक ही विंडो होती है, गेटवे ऑफ टैली, इसी में सारा काम होता है। और यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर टॉप पर आता है सबसे पहले करंट पीरियड 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का 1 साल का पीरियड आ रहा है। और यहाँ पर करंट डेट आ रही है वेडनेसडे 1 अप्रैल 2020। फिर यहाँ पर लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी, जो आपने कंपनी यहाँ खोल रखी होंगी तो उनकी लिस्ट आएगी नेम ऑफ कंपनीज में। अभी हमने एक ही कंपनी खोल रखी है तो हमारी एक ही कंपनी सामने डिस्प्ले हो रही है, उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस 2020-21। नेक्स्ट है यहाँ पर डेट ऑफ लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री आपकी क्या थी? नो वाउचर एंटर, यानी लास्ट टाइम आपने कोई भी वाउचर अभी एंटर नहीं करी, क्योंकि अभी हमने बनाई है तो इसमें भी हमने कोई भी वाउचर एंटर नहीं करे हैं। अब आप आगे की क्लास में सीखेंगे हम लोग लेजर और वाउचर कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे आपको नई वीडियो के लेटेस्ट आपको मिलते रहें अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।